जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर दिन सोमवार को है। जी हाँ, सफला एकादशी व्रत इस वर्ष 2022 में 19 दिसंबर दिन सोमवार को है। तो अब हम सफला एकादशी के व्रत की कथा को आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल सफला एकादशी व्रत की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछने लगे हैं कि हे स्वामिन, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजेंद्र सुनो, बतलाता हूँ। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करे। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात्रि में वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्याओं में आसक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया है। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात्रि में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया है। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा है। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और दुर्बल अवस्था में पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वह वन के भीतर गया है। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था।
हे राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव भगवान अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु जी संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के व्रत के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया है। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान श्री हरि विष्णु जी के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की मोह ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण जी के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि इस व्रत को आप अवश्य कीजिए। सफला एकादशी का व्रत रखने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस जीवन में तो सभी तरह के सुख संपत्ति प्राप्त हो ही जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। यही आज की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की सफला एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बने रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सफला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।